देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। जब ब्रेक पे गया तो हमारे जो मेहमान मौजूद हैं यहाँ पे, उनका मैं एक बार फिर से परिचय देता हूं। चौधरी सफेद मलिक साहब, अध्यक्ष किसान यूनियन हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। IP सिंह, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, राजीव जेटली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, और गुरदीप सप्पल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ लगातार मौजूद है। ब्रेक पे जब गया तो कुछ सवाल मैंने रखे थे। ऑफकोर्स सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन एक ही गुजारिश है आपसे, मुद्दे पे रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज मुद्दे पे रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी सिंह साहब बोलिए। IP सिंह साहब। बस प्रतीक जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब उद्योगपतियों के लिए संसद में चुपके से जुलाई 2020 में ये 3 काले कानून लाए गए, आपने और बीजेपी ने बार बार इस बात को कहा कि किसान आंदोलन की जरूरत क्या है। किसान आंदोलन बिखर गया है, किसान आंदोलन टूट गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। आखिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये 3 काले कानून नहीं आते तो शायद इस तरह के आंदोलन की जरूरत नहीं होती। न हमारे 500 से 700 किसान भाई शहीद हुए होते। ये परिवार किसी ने अपनी बहन को खोया, सिंह साहब, किसी बहन सिंह साहब, ने अपने भाई सिंह को साहब, खोया, सुन किसी लीजिए ने सिंह अपनी साहब। पत्नी को खोया, अरे किसी ने सिंह अपने साहब, बेटे सिंह को साहब, खोया। सिंह साहब, और अभी नहीं, सिंह साहब प्लीज लिसन मी, प्लीज लिसन। अरे सिंह साहब, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। एक मिनट तो हो जाने दीजिए प्रतीक जी। आप बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, भाई है। मैं 1 मिनट का समय तो मुझे पूरा कर लेने दीजिए। बस सवाल ये था कि अगर ये बातें कही प्रधानमंत्री ने, तो आज आप देखिए कि आपने कहा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी। आपने पेट्रोल की कीमत दोगुनी कर दी। आपने डीजल जो 45 रुपए में उपलब्ध था उसे 100 रुपए कर दिया। गैस सिलेंडर जो 350 रुपए में था उसको 1000 रुपए कर दिया। सरसों का तेल जो साधारण तौर से 100 रुपए के अंदर बिकता था, आज 240 से 260 रुपए। आपने हंगर स्ट्राइक। ऑडियो डाउन, सिंह साहब की ऑडियो डाउन, और सिंह साहब की ऑडियो डाउन। सिंह साहब नाउ प्लीज लिसन मी। आप ऐसा नहीं, कुछ मुद्दे गलत कह रहे हैं, कुछ मुद्दे सही कह रहे हैं, लेकिन चुनाव अभी फरवरी तक मुझे नहीं लगता कि डेट डिक्लेयर होगी। ऑफकोर्स फरवरी में डेट आ जाएगी, और आप जिस लय में और जिस टोन पे बोल रहे हैं वो बिल्कुल भाषण वाला टोन है, जो मंच पे बोला जाता है, डिबेट वाला नहीं है। माफी के साथ कह रहा हूं, मित्र हैं आप हमारे, वरिष्ठ हैं हमारे, लेकिन मैं आज बहुत माफी के साथ कह रहा हूं। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुलतवी है, ये कानून लागू नहीं है। और जब कानून लागू नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का ही सवाल है कि जब ये लागू नहीं तो फिर यह आंदोलन क्यों? और जो पूरी चीजों को समेट रखने में बहुत काफी। आपने कहा कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देश किसानों के खून पसीने से बना, उनके बच्चे जवान जो हैं फौज में सीमा की सुरक्षा करते हैं, और वो जो अन्न उगाते हैं उससे हमारा पेट भरता है। लेकिन मैं भी ये कहता हूं कि हम भी इस देश पे टैक्स पेयर हैं और हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ठीक है, चलिए ये बात पीछे रख लेते हैं, तर्क के तौर पे नहीं रखता हूं मैं। लेकिन मैं एक बात तो कह ही सकता हूं, और वो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 10 महीने से आप बाहर बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता देख के, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप बाहर बैठे हैं। आप आइए, सरकार को बाध्य करिए कि हम बैठे, आइए। सरकार नहीं मना करेगी, हम सारे लोग देख रहे हैं, सब पूरा मुल्क देख रहा है। आप बैठिए और एक एक क्लॉज पे, एक एक बिंदु पे सरकार को रगड़ दीजिए। शब्द इस्तेमाल किया है, रगड़ दीजिए, और सरकार भागने ना पाए। इतनी को मैं सप्पल साहब आ रहा हूं, मैं कोई इमोशनल टॉक नहीं कर रहा हूं। रगड़ दीजिए शब्द इस्तेमाल किया है बीरेंद्र सिंह जी। सरकार को पूरी तरह से रगड़ दीजिए, एक एक बिंदु पे रगड़ दीजिए, लेकिन आप कंपेल कर दीजिए सरकार को, बैठिए और एक एक मुद्दे पे बात करिए। चुनाव तक अलख न जगाइए कि 24 पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव, और आ गई गंगा तो रपड़ गए। वो कहते हैं ना, रपड़ गए तो हर हर गंगे। ये मत करिए, आप कंधा ना इस्तेमाल करिए। आप कानून में जो कमियां हैं उनको गिना दीजिए। जी सप्पल साहब, मेरा भाषण हो गया तो माफी। सप्पल साहब। प्रतीक जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं जो आप लाइन ले रहे हैं।
मैं फिर से दोहराऊंगा कि लोकतंत्र की ये परिपाटी उल्टी चलनी शुरू हो गई कि सरकार नहीं सुन रही है तो आंदोलनकारी वापस चले जाएं। पहले तो ये सवाल, फिर अभी आपने कहा कि सरकार को बाध्य कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुलतवी कर दिया है। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा कि वो सील्ड कवर में जो रिपोर्ट उसको मार्च में मिली थी वो कहां है? कोई ये पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में तीनों कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर जो सवाल पेंडिंग है, 1 साल से देश की जनता, लाखों किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है कि वो असंवैधानिक है या नहीं है। कोई तो सवाल पूछेगा। अगर सरकार अपने कानों पर बिल्कुल हाथ रख के बैठी है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है और उसका पूरा उद्देश्य केवल आंदोलन को बदनाम करने के पीछे है, तो वो कौन सा तरीका किसान अपनाएं कि वो सरकार को बाध्य करे? क्लॉज पे क्लॉज की बात तो है ही नहीं ना। बात सीधी सी है कि ये जो तीनों बिल हैं ये असंवैधानिक हैं। असंवैधानिक चीज के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज बात करने की बात तो आती ही नहीं है। राइट सर, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। आपने कहा ये असंवैधानिक है। मुझे नहीं मालूम कि संसद से अंदर से कोई चीज असंवैधानिक भी निकल सकती है। बिल्कुल। दूसरी बात, नहीं, ठीक है सर, मुझे भी बोलने का राइट है, मुझे भी बोलने का राइट है। और अगर वो असंवैधानिक है, अगर असंवैधानिक है तो बिल्कुल चैलेंज करिए सर, बिल्कुल चैलेंज करिए। 1 मिनट। और दूसरी बात, एक लाइन में, क्योंकि आपने बात बोली है, संसद के अंदर कोई भी कानून पारित होता है तो संवैधानिक जरूरी नहीं कि हो, उसको मैंने कहा कि उससे बात हो सकती है, बोला जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, उसका तय उसको सुप्रीम कोर्ट तय करता है। जी, तो आपने तो पहला सेंटेंस ये कहा, आपने तो ये पहले सेंटेंस कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का मैं पूछना चाहता हूं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया ना सर सप्पल साहब, आपने कहा ना पहला सेंटेंस जो बोला, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं नतीजे पे पहुंचना चाहता हूं। और ये एक बात बताइए मुझे सप्पल साहब, सब कुछ छोड़िए, एक इस सवाल का जवाब दीजिएगा बेहद ईमानदारी के साथ। ये आंदोलन 2024 तक चलते रहना चाहिए, इसका जवाब दे दीजिए। बाकी सारे बहस को इसी जगह मुलतवी करते हैं, खाम समय खराब नहीं करना चाहिए। इसका जवाब दे दीजिए। प्रतीक जी, सरकार आज उठ के आए, मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए कि चुनाव तक 2024 तक ये आंदोलन चलते रहना चाहिए, इसका जवाब चाहिए। प्रदीप, मैं फिर वही बोलूंगा, आप बड़ी मासूमियत से बात को घुमा रहे हैं। मैंने मासूमियत से नहीं सर, मैंने ईमानदारी से सवाल रखा है। सपल साहब, बहुत अच्छी बहस है, बहुत अच्छी बहस है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या 24 से पहले, अगर 24 से पहले नतीजा निकल सकता है, सपल साहब 24 से पहले नतीजा निकल सकता है तो नतीजा नहीं निकालना चाहिए। और देश के इतिहास का सबसे बड़ा जवाब लेना पड़ेगा। आपने सवाल पूछा, जवाब लीजिए मेरे से। जवाब स्पष्ट है।